हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं जेएमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। ये हमारी कक्षा 10वीं के अध्याय 14 प्रायिकता, इसकी थर्ड क्लास है। इसके पहले हम दो क्लास अपलोड कर चुके हैं जिसमें हमने इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कस किया था। इसमें हम अगले जो भी क्वेश्चन बचे उनको सोल्व करेंगे। देखें, पहला क्वेश्चन है आज का कि एक पेटी में 90 डिस्क है और जिन डिस्क पर क्या 1 से लेकर 90 तक क्या लिखे है, संख्याएं लिखी हुई, नंबर लिखे हुए हैं, है ना। आगे दिया एक पेटी में से एक डिस्क को निकाला जाता है, उस पेटी में से कितने एक डिस्क को निकाला जाता है और प्रायिकता बताना है कि वो जो डिस्क निकालिए गए दो, उस पर जो संख्या लिखी है वो 2 अंकों की संख्या लिखी है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, एक पूर्ण वर्ग संख्या लिखी है, दूसरा क्वेश्चन हो गया। और थर्ड क्वेश्चन हो गया आपका 5 से विभाजित संख्या लिखी है। ठीक है ना, क्वेश्चन समझना आप। ठीक है, एक पेटी में कितने, देखो एक पेटी है, उसमें डिस्क रखी हुई है। ठीक है, इस तरह की डिस्क रखी हुई है, ये है ना। ठीक है, एक पर लिखा है 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, इस तरह से आपका आखिरी पर लिखा है 90। इस तरह से 90 नंबर डले हुए हैं। अब इनमें से एक डिस्क निकाली जाती है और उसके पहला क्वेश्चन दिया है 2 अंकों की संख्या होने की प्रायिकता, मतलब उस डिस्क पर जो नंबर होगा वो 2 अंकों की, जैसे 2 नंबर, देखो 2 अंकों का 90 भी 2 अंकों का नंबर है। इस तरह से आपका पहला क्वेश्चन पूछा है। तो देखिए आप, है ना, सबसे पहले कुल डिस्क कितनी है, कुल डिस्क है। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट में हम लिखेंगे एक डिस्क पे 1 नंबर लिखा है, 2 पे 2 लिखा है, 3 पे 3 लिखा है। इस तरह से आपके कहाँ तक नंबर डिस्क है, 90 तक, तो 90 डिस्क हो गई। ठीक है, तो ये आपका एन ऑफ एस कुल परिणाम हो गया, मतलब इन्हीं में से एक डिस्क को निकालना है। तो ये कुल परिणाम कितने हैं, 90 है। ठीक है ना, गिनेंगे तो कितने हो जाएंगे, 90। अब पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 2 अंकों की संख्या, मतलब डिस्क पर जो संख्या आती है वो 2 अंकों की, ऐसी डिस्क निकालनी है जिस पर 2 अंकों की संख्या लिखी हो। ठीक है, तो 2 अंकों की संख्या होने की स्थिति, 2 अंकों की संख्या होने की स्थिति, पहले देखते हैं कंडीशन कौन सी है कि कितने में 2 अंकों वाली कौन कौन सी डिस्क होगी। तो देखो, 2 अंकों की संख्या स्टार्ट कहाँ से होती है, 10 से, 10 के बाद 11 भी होगी, 11 के बाद 12 भी होगी, इस तरह से कहाँ तक जाएगी, 90 तक। ठीक है, अब हमें पता कैसे चलेगा कितनी होगी। तो देखो, कुल संख्या कितनी है, 90, उसमें से 1 से लेकर 9 तक संख्या किसकी है, 1 अंक की है ना। तो 90 में से 9 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 81, मतलब 81 संख्या है। 10 से लेकर तो 90 तक कितनी, 81 संख्या है जिसपे जो संख्या लिखी है वो 2 अंकों की संख्या है। ठीक है, तो एन ऑफ ए अनुकूल परिणाम, मतलब एन ऑफ ए कितना हो गया आपका, 81 हो गया। ये टोटल मिला कितनी संख्या है, 81, 81 संख्या है। ठीक है, 81। तो प्रायिकता निकाल लेते हैं, पी ऑफ ए, है ना। क्या फॉर्मूला था, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। ठीक है, अनुकूल परिणाम कितना है, 81। ठीक है, जो क्वेश्चन पूछा वो अनुकूल परिणाम होता है, जो टोटल होता है वो कुल परिणाम होता है। कुल कितना है, 90। 9 से काटेंगे, 9 से 9 में 81 होता है, 9 से 9 दाम 90 होता है। ठीक है, तो 9/10, तो 2 अंकों की संख्या होने की प्रायिकता कितनी होगी आपकी, 9/10 होगी। ठीक है, ये प्रायिकता क्या होगी, 2 अंकों की संख्या होने की, 2 अंकों की संख्या होने की प्रायिकता। ठीक है, इस तरह से हो गया ना। अब दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा है, क्या दूसरा क्वेश्चन समझना, एक पूर्ण वर्ग संख्या। ठीक है, क्या पूछा है, पूर्ण वर्ग संख्या। तो हम लिखेंगे, देखो पूर्ण वर्ग संख्या होने की स्थिति, पूर्ण वर्ग संख्या होने की स्थिति। ठीक है, कैसे निकालेंगे, देखो पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है, जो संख्या रूट से पूरी बाहर निकल जाए, परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है ना, उन्हें पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं जिनका जोड़ा, मतलब जिनका फैक्टर होता है, गुणनखंड होता है, वो जोड़े में होता है, पेयर में होता है। देखो 1 का स्क्वायर करेंगे, कैसे पता चलेगा, देखो 1 का स्क्वायर 1, ये पूर्ण वर्ग संख्या है। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, पूर्ण वर्ग संख्या है। 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9, पूर्ण वर्ग है। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, 8 का स्क्वायर 64, 64, है ना। 9 का स्क्वायर 81। ठीक है ना। देखो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का और 9 का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि 10 का स्क्वायर तो 100 हो जाएगा, जो कि हमारे पास तो संख्याएं कितनी, 1 से लेकर 90 तक की लिखी हुई है। ठीक है, तो ये सारी संख्याएं क्या है, इन 1 से लेकर 90 तक में ये संख्याएं जो है वो क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, परफेक्ट स्क्वायर संख्या है। मतलब इसका रूट निकालोगे तो 1 बाहर निकलेगा, 4 का रूट 2 होता है, 2 बाहर निकलेगा, 9 में से कितना बाहर निकलेगा, रूट में से 3,
16 के फैक्टर होते हैं 4 × 4, तो 4 बाहर निकल जाएगा, 25 का 5 × 5 तो 5 बाहर निकल जाएगा। इस तरह से आपका ये परफेक्ट स्क्वायर संख्या है, ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या है ना। तो अनुकूल परिणाम n(b) कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने हो गए? 9। तो प्रायिकता कितनी हो गई? P(b)? प्रायिकता हो गई n(b) अनुकूल परिणाम बटे n(s) कुल परिणाम, ठीक है। अनुकूल कितने हैं? 9 और कुल कितने हैं? 90, है ना। काटेंगे तो 9 एकम 9, 9 धाम 90, 1/10, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन हो गए। थर्ड क्वेश्चन 5 से विभाज्य संख्या है, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन देखें आप, 5 से विभाज्य संख्या होने की स्थिति, छुट्टी की मात्रा आएगी, ठीक है। अरे होने की स्थिति क्या बोल रहा है? 5 से विभाज्य, मतलब जिसमें 5 से भाग चला जाए। ऐसी संख्या दे, देखो 5 हो सकता है, 5 भी इसके अंदर है। 5 के बाद 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55, ठीक है, 60 65 70 75, आगे आप देखें 80 85 और आपका कितना? 90। ये संख्या है जो इसके अंदर है, 1 से लेकर 90 तक में ये संख्या होंगी। और ये सभी क्या है? 5 से विभाज्य, मतलब जो 5 के पहाड़े में आ सकती है, ठीक है। ये 5 से विभाज्य संख्या है। तो ये अनुकूल परिणाम को n(c) से दर्शाएंगे। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, कितने हो गए? 18 हो गए, ठीक है, n(c). तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? P(c) बराबर n(c) बटे n(s), कितना? 18 n(c) का मान है, ठीक है, और n(s) का मान तो 90 ही है। काटेंगे अपन, है ना, 9 से काट सकते हैं, 9 दूना 18, 9 से काटेंगे 9 धाम 90, इतना आ गया। 9 से काटेंगे, 9 दूना 18, 9 से काटेंगे तो आपका आ गया। या आपको अगर 18 का पहाड़ा आता है 18 से काट सकते हैं, 18 पे 90 ना, ये 2 से आप वापस काट दो तो 2 एकम 2, 2 5 10, 1/5, 18 सीधा भी काट सकते हैं। इस तरह से इसका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक खेल में 1 रुपये के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है और प्रत्येक बार के परिणाम को लिख लिया जाता है। तीनों परिणाम समान होने पर, समान मतलब तीनों हेड होने पर, मतलब चित होने पर, या तीनों पट होने पर, टेल होने पर हनीफ खेल में क्या होगा? जीत जाएगा, और अगर नहीं तो वह हार जाएगा। तो हनीफ के खेल में हारने की प्रायिकता अपने को बतानी है, ठीक है। तो देखो बात करते हैं, सिक्के की बात करते हैं। तो कभी भी एक सिक्के को, देखो अगर सिक्के की बात करते हैं, या तो एक सिक्के को 3 बार उछाला जाए, या 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए। मतलब परिणाम कितने होते हैं? देखो आप सिक्कों की बात करते हैं, है ना। सिक्के पर कितने पहलू होते हैं? एक सिक्के पर कितने पहलू होते हैं? हेड और टेल 2 पहलू होते हैं। कितने पहलू होते हैं? 2 पहलू होते हैं, ठीक है ना। तो कभी भी सिक्के की बात करें, है ना, तो 2 की पावर, अगर एक बार उछाला है तो कुल परिणाम कितने रहेंगे? 2 ही रहेंगे। लेकिन अगर सिक्के को कितनी बार उछाला है? 2 बार उछाला है, तो कुल परिणाम रहेंगे 2 × 2 मतलब 4, ठीक है। और अगर सिक्के को 3 बार उछाला है तो कुल परिणाम रहेंगे 2 × 2 × 2 × 2 मतलब 3 बार लिखेंगे तो 2 दूनी 4 दूना 8, कितने परिणाम रहेंगे? कुल परिणाम कितने रहेंगे? 8। अगर सिक्के को 4 बार उछाला जाता है तो 2 × 2 × 2 × 2 मतलब कितना परिणाम रहेंगे? कुल परिणाम 16। ये परिणामों की संख्या होती है। कैसे निकालते हैं? देखो इस सिक्के पर कितने पहलू होते हैं? 2, तो 2 लिखा। अगर एक बार उछाला है तो 2 की पावर 1 मतलब कुल परिणाम कितने? 2। 2 बार उछाला है सिक्के को तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी? 2। 2 × 2 मतलब 4, कुल परिणाम कितने रहेंगे? 4। 3 बार उछाला है तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी? 3, तो कुल परिणाम कितने हो जाएंगे? 8। 4 बार उछाला है तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी? 4, और कुल परिणाम कितने हो जाएंगे? 16। इस तरह से आपका आएगा, ठीक है। अब देखें आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। तो पहले हम 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर कुल परिणाम मतलब प्रत्यय समष्टि, है ना, ठीक है। 3 सिक्के को एक साथ, 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर कुल परिणाम, ठीक है, कुल परिणाम, है ना, बात समझना। कुल परिणाम को दर्शाते किससे? एस से, ठीक है, प्रत्यय समष्टि। कैसे आएगा? देखो या तो तीनों पर हेड आ जाए, ठीक है, एच एच एच, या हेड के साथ क्या जाए? टेल। देखो हम किस तरह से करते हैं, यहाँ टेल लेंगे, फिर एक बार यहाँ, फिर एक बार यहाँ, फिर हेड टेल हेड, ऐसा भी तो हो सकता है।
फिर टेल, हेड, हेड, ये भी आ सकता है। कितने हो गए? 4 परिणाम हो गए। 4 और देखेंगे, तीनों पर टेल आ जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। ठीक है, तीनों बार कितना आ जाए? टेल आ जाए, या पहले 2 पर टेल और तीसरे पर हेड, या पहले पर टेल दूसरे पर हेड तीसरे पर टेल, या पहले पर हेड और आखिरी 2 पर टेल। इस तरह से आपको कितनी कंडीशन हो गई? 8। देखें आप, 3 बार उछाला है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो एन ऑफ एस मतलब कुल परिणाम कितने हो गए आपके? 8 हो गए, है ना। वही हमने बताया था कि अगर एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है तो कुल परिणाम कितने होते हैं? 8, ये वाले। ठीक है, अब क्वेश्चन बोल रहा है कि हनीफ के खेल में हारने की प्रायिकता बतानी है। ठीक है, और जीतेगा कब? जब तीनों हेड आएंगे। देखो, 3 चित्त या 3 पट प्राप्त होने पर हनीफ खेल में जीत जाता है। हनीफ के खेल में हारने की प्रायिकता पूछी है, तो हारने की प्रायिकता, है ना, तो हम लिखेंगे हनीफ के हारने की स्थिति। हनीफ के हारने की स्थिति, हारने की स्थिति। ठीक है, कौन सी होगी वो समझना। देखो, हारने की स्थिति कौन सी होगी? अगर तीनों हेड आते हैं या तीनों टेल आते हैं तो वो जीतेगा, बाकी कंडीशन में हारेगा। मतलब ये कंडीशन भी हारने की, एच 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 आ जाए, एच एच टी आ जाए तो भी हार जाएगा, एच टी एच आ जाए तो भी हार जाएगा, टी एच एच आ जाए तो भी हार जाएगा, टी टी एच आ जाए तो भी हार जाएगा, टी एच टी आ जाए तो भी हार जाएगा, और एच टी टी आ जाए तो भी हार जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन है हारने की। क्यों है हारने की? क्योंकि उसने बोला है 3 चित्त या 3 पट प्राप्त होने पर ही हनीफ खेल में जीतता है, तो ये कंडीशन में जीतेगा और इस कंडीशन में जीतेगा, तो इनको छोड़कर सभी हारने की स्थिति है उसकी। तो हमें हारने की प्रायिकता पूछी है तो हम हारने की स्थिति निकाल रहे हैं। तो एन ऑफ ए, हारने की कुल स्थिति कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6, तो कितनी हो गई? 6। तो प्रायिकता क्या हो गई? पी ऑफ ए बराबर एन ऑफ ए बटे एन ऑफ एस। ठीक है, एन ऑफ ए का मान 6 और एन ऑफ एस का मान 8 है, और काट देंगे 2 से, तो 2 3 6 और 2 चूक 8। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो गई? हनीफ के खेल में हारने की प्रायिकता क्या हो गई? हनीफ के खेल में हारने की प्रायिकता। ठीक है, प्रायिकता कितनी हो गई आपकी? 3/4। इस तरह से आपका आंसर आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक पांचे को 2 बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि 5 किसी भी बार नहीं आएगा और 5 कम से कम 1 बार आएगा। ठीक है, तो एक पांचे को 2 बार फेंका जाता है, वही सिक्के की तरह ही है। ठीक है, कि अगर एक पांचे को, देखो पांचे पर कितने पहलू होते हैं? 6। ठीक है, एक पांचे को अगर 1 बार फेंका जाता है, कितने पहलू होते हैं? 6 होते हैं। ठीक है, एक बार में 6 कुल परिणाम होते हैं 6। ठीक है, तो एक पांचे को अगर 1 बार फेंका जाता है तो कितनी स्थितियाँ होती है? कुल परिणाम कितने होते हैं? 6। अगर एक पांचे को 2 बार फेंका जाएगा तो 6 × 6 मतलब कितने? कुल परिणाम कितने होंगे? 36। एक पांचे को अगर 3 बार फेंका जाएगा तो 6 × 6 × 6 मतलब कितना हो जाएगा आपका? 216। इस तरह से कुल परिणाम होते हैं। ठीक है, तो वही हमने यहाँ लिखे हैं। देखें आप कि एक पांचे को कितने बार फेंका गया, सॉरी, एक पांचे को 2 बार फेंका गया मतलब कितने परिणाम होंगे? 36 परिणाम। देखते हैं अपन। देखो, पहले पर 1 आ जाए, दूसरे पर भी 1, एक के साथ 2 आ जाए, एक के साथ 3 आ जाए, एक के साथ 4, एक के साथ 5, एक के साथ 6, मतलब पहले पासे पर तो 1 ही आ रहा है और दूसरे पासे पर 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। अब हमने मान लिया कि पहले पासे पर 2 आ रहा है, तो 2 के साथ 1 आ सकता है, 2 के साथ 2, 2 के साथ 3, 2 के साथ 4, 2 के साथ 5, 2 के साथ 6। इस तरह से आपका लास्ट में 6 आ सकता है, पहले पासे पर 6, दूसरे पर 1, 6 के साथ 2 भी आ सकता है, 6 के साथ 3, 6 के साथ 4, 6 के साथ 5 और 6 के साथ 6। इस तरह से कुल परिणाम कितने हो गए? 36। तो एन ऑफ एस मतलब कुल परिणाम कितने हो गए? 36 हो गए। ठीक है, पहला। अब पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये तो कुल परिणाम हुए है ना, ये लिख के बता दिए कौन कौन से हुए। 5 किसी भी बार ना आए, मतलब ऐसी कंडीशन लिखनी जिसमें 5 नहीं आए। ठीक है ना, तो 5 ना आने की स्थिति, 5 ना आने की स्थिति। ठीक है, इसमें क्या लिखाएंगे? वही अंक लिखाएंगे जिसमें 5 ना हो। तो देखो, 1 1 इसमें भी 5 ना है, नहीं है, 1 2 1 3। ठीक है, और हम चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आप इसमें से भी देख सकते हैं। ठीक है, चलो लिख लेते हैं 1 4 और 1 6। ठीक है, 1 6 इसमें 5 नहीं है। फिर इस लाइन में ये, इसको छोड़ के सभी आएंगे, है ना। क्या? 2 1, इधर ही लिख लेते हैं, चलो 2 1 2 2 2 3 2 4 और 2 6, 2 6 इस तरह से, है ना। फिर अगली लाइन 3 1 3 2
3 3 3 4 और 3 6 है ना। फिर 4 वाली 4 1 4 2 4 3 4 4 और 4 6। 5 वाली लाइन आएगी देखो, क्यों इसमें से देखो ये छोड़ दिया, इसमें से ये छोड़ दिया, इसमें से ये, इसमें से, ठीक है, इसमें से क्यों, क्योंकि इनमें सभी में 5 है और हमने बोला है कि 5 नहीं आना चाहिए किसी भी स्थिति में, दोनों पासों पर 5 नहीं आना चाहिए किसी भी पासे पर। तो ये आएगा 5 वाली लाइन, ये तो आ ही नहीं सकती क्योंकि इसमें सब में 5 पे है। इसमें आपका ये नहीं आएगा, ठीक है, ये वाली लाइन है, ये नहीं आएगा। तो क्या आएगा आपका 6 1 6 2 6 3 6 4 और 6 6 6 5 नहीं आएगा। तो ये कितनी स्थितियाँ देखो आप, 1 2 3 4 5 है ना, 5 और ये 10 और ये आपकी 15 और 5 20 और ये 5 25, ठीक है, कितने हो गए 25 स्थितियाँ हो गई। तो एन ऑफ ए अनुकूल परिणाम कितने हो गए आपके 25। तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी, पी ऑफ ए बराबर एन ऑफ ए बटे एन ऑफ एस, ठीक है ना। तो ये आपका आ गया एन ऑफ ए बटे एन ऑफ एस, तो कितना हो गया 25 और बट्टे में कितना है आपका, कुल परिणाम कितने थे 36। तो 36 ये एक संख्या से नहीं कटेगा, तो इतना आंसर आ गया पहले क्वेश्चन का आंसर। दूसरा क्वेश्चन पूछा है 5 कम से कम एक बार आए। कम से कम एक बार में एक बार तो आना ही चाहिए, अगर 2 बार आएगा तो भी चलेगा, लेकिन 1 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन है आपका, देखो ये 5 ना आने का है और कम से कम 5 आने का, तो अगर इसको 1 में से घटा देंगे तो भी आंसर आ सकता है, और नहीं तो इस तरह से कर सकते हैं, है ना। 5 कम से कम कितने बार, एक बार आने की स्थिति। 5 कम से कम एक बार आने की स्थिति कौन कौन सी, देखो 1 5 इसमें 5 आ रहा है, जो इसमें छोड़े थे वो इसमें आ जाएंगे ना। 2 के साथ 5 आ रहा है, फिर 3 के साथ भी 5 आ रहा है, फिर 4 के साथ भी 5 आ रहा है, ठीक है, और 6 के साथ भी 5 आ रहा है। एक तो ये हो गया, ठीक है, और ये वाली लाइन पूरी आएगी 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, ठीक है। क्या 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6, ठीक है। क्यों, इसमें 5 2 बार आया, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसमें लिखा है कम से कम, मतलब 5 एक बार तो आना ही चाहिए, 1 से ज़्यादा बार चल जाएगा लेकिन 1 से कम नहीं होना चाहिए 5। तो हर उसमें संख्या एक बार तो 5 है ही, से इसमें 1 से ज़्यादा बार है तो भी चलेगा, लेकिन 1 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 11 होंगे, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो एन ऑफ कितना, बी कितना हो गया, ये 11। तो प्रायिकता हो गई पी ऑफ बी बराबर एन ऑफ बी बटे एन ऑफ एस, ठीक है। इसका मान है 11 और कुल परिणाम कितना है 36। तो इस तरह से इसका मान आता है ना। देखें लास्ट क्वेश्चन है आज का, ठीक है। तो 2 सिक्कों को एक साथ लेता है, मतलब सिक्के कितने हैं 2 और उछाला जा रहा है एक साथ। प्रायिकता ज्ञात करना है कि 2 चित्त प्राप्त हो, 2 पट प्राप्त हो और चित्त पट एक साथ प्राप्त हो, ठीक है ना। एक साथ प्राप्त हो, ऐसा लिख सकते हैं, एक साथ प्राप्त हो, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो आप सिक्के को उछालते हैं तो प्रत्येक समष्टि एस का मान क्या होगा पहले तो, ठीक है। या तो दोनों पर हेड जाए, 2 सिक्कों को एक साथ उछालते हैं तो हेड आएगा दोनों पर, या पहले पर हेड दूसरे पर टेल, या इसका उल्टा हो सकता है टेल पहले पर आ जाए दूसरे पर हेड, या इसका ऐसा भी हो सकता है दोनों पर क्या जाए टेल। तो कुल परिणाम एन ऑफ एस कितने हो गए आपके, ये 4 हो गए। तो 2 सिक्के को उछालते हमने बताया था, एक सिक्के को उछालते 2 परिणाम आते हैं, 2 सिक्के को उछालते तो 2 की पावर 2 मतलब 4, 3 सिक्के को उछालते 2 की पावर 3 मतलब 8 परिणाम होते हैं। इस तरह से परिणाम होते हैं। तो कुल परिणाम कितने हो गए इसके 4। अब पहला क्वेश्चन पूछा है आपसे 2 चित्त, है ना। तो 2 चित्त की स्थिति, 2 चित्त की स्थिति मतलब दोनों चित्त आनी चाहिए, दोनों सिक्कों पर क्या आनी चाहिए, चित्त आने की स्थिति, ठीक है। तो कौन सी होगी, एच एक ही होगी। देखो आप इस पे ही ये कंडीशन आती है तो दोनों पर हेड आएगा, इसमें तो एक पर हेड है, इसमें एक पर हेड है, इसमें दोनों पर हेड नहीं है, ठीक है। तो अनुकूल परिणाम मतलब एन ऑफ ए कितना हो गया, 2 हेड आने की स्थिति कितनी होगी, ये कितना है 1 है। कितनी बार आया है आपका 2 हेड, कितनी बार आ सकता है, ओनली एक कंडीशन में आ सकता है, ठीक है। तो 1, तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी, पी ऑफ ए बराबर एन ऑफ ए बटे एन ऑफ एस, 1 बटे 4। एक अनुकूल परिणाम, कुल परिणाम कितने 4, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछा उसमें 2 पट आने की प्रायिकता, तो 2 पट की स्थिति देखें आप,
मतलब दो पट मतलब दोनों सिक्कों पर क्या आना चाहिए, टेल आने चाहिए, पट आने चाहिए। तो देखो ये स्थिति है, ओनली टी और टी, इसमें दोनों सिक्कों पर क्या आ रहा है, पट आ रहा है, ठीक है। तो एन ऑफ आपका बी, अगला सवाल है। तो देखो पहला सवाल हो गया तो एन ऑफ ए दर्शाए, इसको एन ऑफ बी से दर्शाए। ये कितना परिणाम है, एक ही परिणाम है। तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी, पी ऑफ बी बराबर एन ऑफ बी बटे एन ऑफ एस, ठीक है। तो इसका मान कितना है, देखो एन ऑफ बी का मान है आपका 1 और कुल परिणाम कितना है, एन ऑफ एस का मान कितना है 4। तो ये प्रायिकता हुई। लास्ट क्वेश्चन है इसमें कि क्या पूछा है, चित्त व पट एक साथ आने की, है ना। तो तीसरा क्वेश्चन है चित्त व पट एक साथ आने की स्थिति कौन सी कंडीशन में देखेंगे कि जिसमें हेड और टेल दोनों एक साथ आ रहे हैं। तो देखो या तो एच टी आ जाए या तो टी एच आ जाए, या तो एच टी आ जाए। एच टी मतलब पहले सिक्के पर हेड दूसरे पर टेल, या पहले पर टेल दूसरे पर हेड। इन्हीं में क्या होगा, हेड और टेल एक साथ आ रहे हैं। तो ये स्थितियाँ कितनी है, 2 है। तो एन ऑफ सी अनुकूल परिणाम कितना है, ये 2। तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी, पी ऑफ सी बराबर आपका एन ऑफ सी बटे एन ऑफ एस, ठीक है। तो कितना 2 बटे कुल परिणाम 4 थे, काट दिया तो कितना आ गया आपका 1 बटे 2, ठीक है। इस तरह से हमने इस चैप्टर के देखो 2 सिक्के वाले, 1 सिक्के वाला, 3 सिक्के वाले, ठीक है। फिर आपका पाँसे में आपका 1 पाँसे वाला किया और 2 पाँसे वाले किया, ठीक है। ताश वाले कर चुके हैं। सारे क्वेश्चन हम इसमें कंप्लीट कर चुके हैं। जो भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकते हैं, किसी भी तरह से पूछे जा सकते हैं, हर एक तरह से हमने उसको समझाया है ना। तो ये आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसके लास्ट वीडियो में इसके ऑब्जेक्टिव और बचे हैं, उसको हम अगले जो वीडियो आएगा आपका नेक्स्ट वीडियो, उसमें आपको ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करवा देंगे। और ये हमारी जो भी महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो सीरीज है वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। इससे बाहर लगभग आपका एक भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में नहीं जाएगा अगर आप रेगुलरली पूरी वीडियो देखते हैं और एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ते हैं जो हमने करवाया उसमें से। तो एक भी क्वेश्चन आपका परीक्षा में बोर्ड एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा विथ ऑब्जेक्टिव सहित। हर एक क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में इनमें से ही आएगा, है ना। ठीक है, थैंक फॉर वॉचिंग।